जो बिलावल साहब के हवाले से जरदारी साहब ने कहा, उसके बाद एक नई जो बहस है वो छिड़ गई। आप समझते हैं कि जरदारी साहब का जो बयान है, बिलावल साहब एक तरफ जब खैबर पख्तूनख्वा में वो जलसों से खिताब कर रहे थे, इलेक्शन मुहिम चला रहे थे, इस दौरान जरदारी साहब का ये बयान उनके लिए, बिलावल साहब के लिए डैमेजिंग साबित हो सकता है? सर, आप ये समझते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि हमें ना पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि बिलावल साहब क्या कह रहे थे। जी, बिलावल साहब कह रहे थे कि हमें पुरानी सियासत को खत्म कर देना चाहिए। जी, हमारी जो पुरानी सियासत नफरत पे मबनी है, एक दूसरे को खत्म करने पे मबनी है, तसादम पे मबनी है, उस सियासत का खात्मा करना चाहिए। और अगर वो सियासत खत्म नहीं कर सकते तो ये पुराने सियासतदान घरों बैठ जाएं या जाके अपने मदरसों में बैठ के कौम के लिए दुआएं करें। वो उन्होंने क्वालिफायर किया जी, कि ये पुरानी सियासत का खात्मा करना चाहिए, या अगर वो नहीं छोड़ सकते तो आप ये छोड़ दें। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं, मैं नौजवानों को इस मुल्क में आगे आने का मौका देना चाहिए, और ये जो तस्वर है कि सिर्फ पुराने लोग वही काम कर सकते हैं, हम नए लोगों को भी मौका मिले तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और दुनिया में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जी, बहुत सारी मिसालें इसकी मौजूद हैं। लिहाजा उस बात पे जरदारी साहब ने जो बात कही, वो एक इंटरव्यू में उनसे कहा गया जी बिलावल साहब ने ये कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, बिलावल साहब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, समझदार हैं, लेकिन उनका तजर्बा कम है। अब तजर्बा 70 साल और 30 साल का तो फर्क होगा जी, बिलाशुबा कम है, लेकिन उस तजर्बे की कमी का क्या उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क आया? उन्होंने बतौर वजीर खारजा जो अपना रोल अदा किया है वो बहुत आला है, सारी दुनिया उसकी मोतरफ। लेकिन कायरा साहब, यहाँ पर अगर मैं दो मुख्तसर बयानात आपके अगर सामने रख दूं, एक जो बिलावल साहब ने कहा कि हल्का बंदियां ज़रूरी नहीं है बल्कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं, तो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों का पाबंद है और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवाएगा। दूसरी तरफ जब खैबर पख्तूनख्वा गए बिलावल साहब, तो वहाँ पर उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। फिर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन होगी तो अवाम कबूल नहीं करेंगे। बिलावल साहब ने जब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो जरदारी साहब का एक दूसरा बयान फिर आ गया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, कि उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क जो है वो शफाफ इंतखाबात की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है और इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। तो सर, आप समझते हैं कि ये दो मुख्तलिफ बयानात हैं या तजाद है? सर, आप समझते हैं ये? देखिए, तजाद नहीं है, उनका अपना व्यू है, उनका अपना व्यू है जी, बिलावल साहब का अपना व्यू है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो कोई तजादम नहीं है ना जी आपस में। जी जी, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने क्या कहा, बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, उनका व्यू ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इस मुल्क का सारा मीडिया, जब से मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से चले, उनके वापसी का प्लान फाइनल हुआ और फिर वो वहां से सफर शुरू करते हैं, तो इस सारे सफर को पाकिस्तान के मीडिया ने बाय एंड लार्ज क्या कहा? यही कहा ना कि उनको उनका खास तौर पे इस्तकबाल कराया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। ये बातें सिर्फ पीपल्स पार्टी ने और बिलावल साहब ने नहीं की, बिल्कुल, ये बातें तो सारे मीडिया ने की हैं। जी, तो इस बात को ये कह देना कि ये बिलावल साहब ने कही है खाली, हाँ, बिलावल साहब की भी यही ऑब्जर्वेशन थी और दुरुस्त थी। उसके बाद अगर जरदारी साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन, तो हम तो इलेक्शन कमीशन का अमल तो इलेक्शन कंडक्ट कराना है, वो इलेक्शन के कंडक्ट में हल्का बंदियों के इशू के ऊपर हमारा व्यू अपना था, इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ और जमातों का व्यू भी था, सिर्फ जरदारी साहब का व्यू नहीं था। लेकिन उस पर क्या हुआ, हमने कहा ठीक है, अगर आपने हल्का बंदी करनी तो डेट दे दें ताकि जो गैर यकीनी की कैफियत है वो खत्म हो सके। उसके लिए भी हमारी बिलावल साहब की यही कोशिश थी, उसमें क्या गलती की उन्होंने?